ये कहा जा सकता है कि अवाम ने इन तमाम चीज़ों के बीच में, इन तमाम वक्फे के बीच में जो चीज़ झेला है उसका असर देखने को मिलेगा। मुदस्सिर साहब, इस मरतबा जेके अपनी पार्टी को खुले तौर पे बीजेपी ने सपोर्ट करने की बात कही और कहीं कहीं उनके लीडरान या फिर उनके वोटर्स कारकुनान नज़र भी आए। क्या लगता है, इससे उनको जेके अपनी पार्टी को फ़ायदा होगा या नुकसान? देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है इस बार जम्मू कश्मीर से एंटी बीजेपी वोट जा रहा है। जो मैंने या जो मेरी एनालिसिस है या जो हमारे लोग हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो मेरा नज़रिया है, मुझे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस बार चाहे उधमपुर में, चाहे जम्मू में, चाहे आज श्रीनगर में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी वोट जाता है। और जो आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो भी ये हवा बन रही थी कुछ दिनों से, या जो डिफरेंट जो है पॉलिटिकल पार्टी से या डिफरेंट सोशियो पॉलिटिकल कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट दिया है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो है अपनी पार्टी को जो है इस चीज़ से नुकसान होगा। बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ी बात है और जाहिर है कि वादी के अंदर एक बड़ा सवाल भी बनता है। फ़िलहाल हमारे साथ दोनों मेहमान बने रहेंगे। एक और ख़बर का रुख कर लेते हैं। आमतौर पर साउथ कश्मीर का पुलवामा और शोपियां ज़िला कम वोटिंग परसेंटेज के लिए जाना जाता था। 90 के दहाई से ही बाइकआउट की कॉल और दहशतगर्दी के लिए ये इलाका आमतौर पर मशहूर था। धांधली के इल्ज़ाम के बाद लोगों का वोटिंग को लेकर के रुझान कम हो गया था, लेकिन 2024 के इलेक्शन में तस्वीर पूरी तरीके से बदली हुई दिखाई दी है। पुलवामा की चारों असम्बली सीट पर आज मर्द और ख़वातीन वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वोट डालने के लिए लोग सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने लगे थे। इनमें से एक वोटर गुलाम मोहम्मद शाह भी थे, जिन्होंने 37 साल बाद आज अपना वोट कास्ट किया है। वोटिंग के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरी तरीके से ही जम्मू कश्मीर के सभी मसाइल का हल किया जा सकता है। असल में हमने 87 में लास्ट वोट डाला था और 37 साल के बाद आज हम पहली बार वोट डाल रहे हैं, क्योंकि वोटिंग पर हमारा एतमाद 87 में ही उठ चुका था। जब धांधलियाँ हुई तो फ़ायदा नहीं रहा, फिर हम इसके साथ इंटरेस्ट ही कुछ कर नहीं लेते थे। 20 रास्ता एक ही है कि वो ये वोटिंग का रास्ता है। हम इसमें हिस्सा लिए और लिया भी हमने हिस्सा। उम्मीदें हमें यही है कि कम से कम कोई रिप्रेजेंटेटिव इससे रिप्रेजेंटेटिव होना ही चाहिए।